नमस्ते। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम इन चिल्ड्रन मतलब बच्चे जब सोते हैं उनको ठीक से नींद नहीं हो रहा है, इसलिए कि ब्रेन के कारण और ब्रेन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के कारण, नहीं तो नाक के पीछे, जबान के पीछे, वॉइस बॉक्स के ऊपर कहीं ना कहीं सांस रुक रहा है, कहीं ब्लॉक हो रहा है। तो क्या होता है कि सोने के टाइम में उनको जिस्म में ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उनका बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस है। तो ये जो वीडियो है, तो ये 4th पार्ट है, टोटल 5 पार्ट है। 4th पार्ट में मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, अगर जो हम ठीक से ट्रीट नहीं किए तो बच्चों में क्या क्या हो सकता वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप, तो चेंजेस ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट और बिहेवियरल चेंजेस हो सकता है। अगर जो ये प्रॉब्लम टोटली नेग्लेक्टेड है और पेरेंट्स ठीक से ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंच रहे, नहीं तो पोस्टपोन कर रहे हैं, तो बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ को इफेक्ट हो सकता है और उसका हाइट कम हो सकता है। ऐसा ही एडिनॉइड, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट में, उसका एनलॉजमेंट है। बहुत सारा दिन ऐसा ही सालों से निगलेक्ट करके ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो बच्चे का फेस ही चेंज हो सकता है। पेरेंट्स का फेस शायद राउंड रहेगा, और बीमारी आने के बाद बच्चे का फेस जो है वो लॉन्ग फेस रहेगा, और बच्चे घर में अटेंटिव नहीं रहेंगे, इरिटेबल स्टेज में रहेंगे, और छोटे छोटे बातों को वो इरिटेट हो जाते हैं, और इसका हार्ट में भी असर हो सकता है। नॉर्मली जब सोते हैं तो नॉर्मल हार्ट रेट जो है 60 to 80, तो जब भी बच्चा सोता है उसका हार्ट रेट कम होके 60 नहीं तो 50 में आके खड़ता है, लोअर रेट में रहेगा। जब स्लीप एपनिया हो जाता है और एपनिया है रात में, तो हार्ट रेट उससे कम हो जाता है, और थोड़ा टाइम के बाद जब एपनिया रेस्पिरेशन रुक जाता है, सांस लेना रुक जाता है, कम होने के बाद वो बढ़ के 100 से ज़्यादा होता है। तो ऐसा 4, 5, 10, 15 बार हो जाता है रात में। मतलब वाइड वेरिएशन इन हार्ट रेट, कम होना बढ़ना, कम होना बढ़ना, वो हार्ट का फंक्शन के लिए ठीक नहीं है। तो हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम में बदलाव ला सकता है, उसका प्रेशर सिस्टम में बदलाव ला सकता है, तो इसलिए हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा ही लंग्स में नॉर्मल लंग्स का ब्रीथिंग रेट पर मिनट 16 to 22 है। सांस लेने के रात के टाइम में कम होके 12 to 14 आके रुकना चाहिए। तो ये कंडीशन जब भी स्लीप एपनिया होता है, सांस रुक जाता है, उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हार्ट रेट बढ़ के कम होके वाइड वेरिएशन रहता है। इसलिए हार्ट का फंक्शंस नॉर्मल नहीं रहता, और टिश्यूज नॉर्मल नहीं रहता, और बार बार इन्फेक्शन आने का और चेस्ट वॉल में चेंजेस आने का चांसेस है। ऐसा ही कुछ चेंजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हो सकता है। बच्चे नॉर्मल नहीं खाएंगे और उनका एपिटाइट नॉर्मल नहीं रहता। अगर जो एसिडिटी है, बच्चों में एसिडिटी हो सकता है, श्योर हो सकता है, तो वो बढ़ सकता है, और खाने के टाइम में ये वॉमिटिंग जैसा टेंडेंसी बताने का चांसेस है। तो ब्रेन रिलेटेड कंप्लेन ये है कि अगर जो ये कंप्लेन ऐसा ही जाता रहेगा, जब भी सुबह में उठेंगे तो सुबह में उठने के टाइम में सर दर्द बताएंगे, और उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहेगा, और एग्रेसिव रहेंगे, हाइपर एक्टिव रहेंगे, और छोटे छोटे चीज़ों घर में होते हैं वो फेंकने लगेंगे, और उनका टोटली लर्निंग एबिलिटी का क्वालिटी कम हो जाता है, और मूड स्विंग्स होने का चांसेस भी है। अगर जो ऐसा ही प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया रिलेटेड प्रॉब्लम है ऑलरेडी, और कुछ ऑपरेशन और कुछ कारण के लिए अगर जो आपको ऑपरेशन करने के लिए एडमिट करना पड़ा, तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। स्लीप एपनिया है इसलिए, और उनका हॉस्पिटल स्टे थोड़ा बढ़ भी सकता है। दांत का चेंजेस ये है कि दांत सोने के टाइम में दांत कतर के सो सकते हैं, आवाज़ भी करेंगे, वो है ब्रूक्सिज्म, और फेशियल बोन्स में चेंजेस हो सकता है, और इसलिए डेंटल सर्जन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। वो ऑर्थोडोंटिक सर्जन है तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपको मदद करेगा, और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, और डे टाइम में वो बहुत डल रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, और स्लीप एपनिया, स्लीप वॉकिंग मतलब सोमनाम्बुलिज्म, इट्स अ सेपरेट डिसीज कंडीशन। तो अगर जो ये पेशेंट को, सोमनाम्बुलिज्म पेशेंट को साथ साथ में स्लीप एपनिया है, तो उसका सीवियरिटी बढ़ सकता है।
तो ये हुआ स्लीप एपनिया रिलेटेड कंडीशंस का कॉम्प्लिकेशंस। तो अभी आप 5th पार्ट देखिए जिसमें मैं आपको इसका मैनेजमेंट बताऊंगा, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों बताऊंगा। नमस्कार।